नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल को ऊर्जा और शरीर में खून का कारक ग्रह माना जाता है। जब भी मंगल अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर पूरी मानव जाति पर पड़ता है। मंगल 6 सितंबर 2021 को सुबह 4:22 पर एक बार फिर से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बार मंगल अपनी शत्रु राशि कन्या में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल 22 अक्टूबर 2021 को रात 2:26 तक रहेंगे और इसके बाद शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन का कैसा पड़ेगा सभी 12 राशियों के जातकों पर असर, आइए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल के इस गोचर के कारण आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको उसमें भी इस समय में सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन मंगल का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। इस समय में आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या पर आपको इस समय में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नौकरी करने वाले जातकों को भी इस समय में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मेष राशि के जिन जातकों ने किसी लोन आदि के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्हें इस समय में आसानी से लोन मिल सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। मंगल के पंचम भाव में गोचर करने के कारण इस समय में आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। वहीं शादीशुदा जातकों के बच्चों को भी इस समय में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का यह गोचर आपके प्रेम संबंधों के लिए भी ठीक नहीं कहा जा सकता। इस समय में आपके प्रेमी के अंदर भी गुस्सा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपके प्रेम जीवन में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन इस राशि के जो लोग खेल आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए मंगल का यह गोचर काफ़ी शुभ रहेगा। इसके अलावा इस राशि के जो लोग किसी एनजीओ आदि से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में वृषभ राशि के जातकों को अपने बड़े भाई बहनों का भी पूर्ण साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। मंगल के इस गोचर का सीधा असर आपकी पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। इस समय में आपके अपने परिवार के लोगों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए परिवार के साथ संबंधों को लेकर विशेष सतर्क रहें। आपका इस समय में अपनी माताजी के साथ भी झगड़ा हो सकता है या फिर आपकी माताजी का स्वास्थ्य इस समय अवधि में खराब हो सकता है। इस समय में आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के बारे में भी सोच सकते हैं। वहीं इसके अलावा इस राशि के जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं उन्हें इस समय में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मंगल के इस गोचर के कारण नौकरी करने वाले जातकों को भी अपने कार्यस्थल पर शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन इस समय में आपके जीवन साथी के अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरे भाव में मंगल का गोचर होने के कारण इस समय में आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप इस समय में अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिक मेहनत करेंगे। लेकिन मंगल का यह गोचर आप और आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर ठीक नहीं है। इस समय में आपके छोटे भाई बहनों के अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप और आपके छोटे भाई बहनों के बीच में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वहीं मंगल के इस गोचर के कारण आपकी यात्राएं भी हो सकती है। आपकी ये यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं। कर्क राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर के कारण भाग्य का भी पूर्ण साथ मिलेगा। वहीं इस राशि के जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस समय में सफलता प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी वाणी में कटुता आ सकती है और आपका अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए आपको इस समय में अपनी वाणी पर अधिक संयम रखना चाहिए। लेकिन मंगल के इस गोचर के कारण आपके घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य भी हो सकता है। इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेमी के अंदर इस समय में गुस्सा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप और आपके प्रेमी के बीच में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वहीं इस राशि के जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें भी इस समय में अपने वैवाहिक जीवन में प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस राशि के जो जातक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं उन्हें इस समय अवधि में लाभ के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके ही लगन भाव में होने जा रहा है।
जिसकी वजह से इस समय में आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन इस समय में आपके अंदर क्रोध भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। इस समय में आप और आपके जीवन साथी के अंदर गुस्सा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप और आपके जीवन साथी के बीच में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। वहीं यदि आप इस समय में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए यह समय आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से इस समय में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आपका यह खर्च आपके परिवार या फिर जीवन साथी पर हो सकता है। इस समय में आपको अपना धन सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें भी इस समय अवधि में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका अपने उच्च अधिकारियों के साथ किसी तरह का कोई झगड़ा हो सकता है। इस समय में आपकी दूर की यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन इस समय में आपको यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि इन यात्राओं में आपका धन और समय दोनों ही बर्बाद होंगे और इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस समय में आपको अपने शत्रु पक्ष से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए इस समय में आपको अपने शत्रुओं से भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। मंगल का यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इस समय में आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इन लाभों को अर्जित करने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उनकी इस समय में सैलरी बढ़ सकती है। वहीं व्यापारियों को भी इस समय पर अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। परिवार का भी इस समय में आपको पूर्ण साथ मिलेगा, लेकिन मंगल के इस गोचर के कारण आपका अपने बड़े भाई बहनों के साथ किसी तरह का कोई मतभेद हो सकता है। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनका प्रेमी इस समय में अधिक क्रोधी हो सकता है, इसलिए इस समय में अपने प्रेमी से प्यार से ही बात करें, नहीं तो आप दोनों के बीच में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। शादीशुदा जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए मंगल का यह गोचर शुभ ही रहेगा। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वें भाव में मंगल का गोचर होने के कारण इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय में आपको अपने मान सम्मान के प्रति भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय में आपके ऑफिस में आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन इस समय में आपको अपने परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने घर के रखरखाव पर भी अधिक ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इस समय में आपकी माता जी के अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, इसलिए माता के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहें। धनु राशि के जातक इस समय में किसी व्यापार पर भी निवेश कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में मिल सकता है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 9वें भाव में होने जा रहा है। मंगल के इस गोचर के कारण इस समय में आपको अपने भाग्य का कम ही साथ मिलेगा, इसलिए इस समय में आपको अपने भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। लेकिन धन के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ ही रहेगा, लेकिन इस समय में अधिक लाभ कमाने के लिए आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस समय में आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, जिसे टाल देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। पिता के साथ संबंधों को लेकर भी मंगल का यह गोचर आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इस समय में आप और आपके पिता के बीच में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, या फिर आपके पिता का स्वास्थ्य इस समय अवधि में खराब हो सकता है। वैसे इस समय में आपको अपने छोटे भाई बहनों और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वहीं आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप अपने सभी कामों को पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ करने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं कहा जा सकता। इस समय में आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। वहीं इस राशि के जो लोग बीमा, जासूसी या फिर रिसर्च आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय अवधि में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो इस समय में
आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इस समय में आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी हो सकती है। वहीं आपको इस समय में अपनी वाणी पर भी संयम रखना चाहिए क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी वाणी की वजह से भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को लेकर भी मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। भाग्य का इस समय में आपको बिल्कुल भी साथ नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी विशेष योजनाओं पर इस समय में विराम लगा दें, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। मंगल के इस गोचर के कारण इस समय में आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आप और आपके जीवन साथी के अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वहीं आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस समय अवधि में खराब हो सकता है। आपके जीवन साथी को इस समय में रक्त से संबंधित किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के व्यापारियों के लिए भी मंगल का यह गोचर शुभ नहीं कहा जा सकता। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आप और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यदि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो इस समय में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों पर इस समय में काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र पर मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। धन के लिहाज से भी मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ है, लेकिन आपको धन संचय करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।